हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जो मॉड्यूल है उसकी। और उसमें आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं रिसर्च के मीनिंग और उसके टाइप्स, यानी शोध का अर्थ और उसके प्रकार। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च बेसिकली किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना जानने का प्रयास करते हैं कि रिसर्च किसे कहते हैं। तो रिसर्च जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा हमें पता है, री प्लस सर्च। यहाँ री का मतलब होता है अगेन या दोबारा, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट या ढूंढना। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिस या ऐसी कोई चीज जिसको दोबारा ढूंढा जाता है, वो रिसर्च के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिसर्च का मतलब होता है कोई अन्वेषण करना, किसी चीज के बारे में गहराई से जानना, या खोजी हुई चीज को पुनः और गहराई से अध्ययन करने के लिए उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, ये सब रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो इसका मेन फीचर होता है रिसर्च का कि ये जो रिसर्च स्टडी होती है ये हमेशा सिस्टमैटिक होती है और इंटेंसिव होती है। सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ती है, और इंटेंसिव का मतलब बहुत गहराई से या गहनता के साथ हम विषय वस्तु का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो रेडमैन और मोरी ने इसको जो डेफिनेशन दी, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि रिसर्च इज द सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च जो है वास्तव में एक क्रमबद्ध प्रयास है नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जब हम किसी नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नए नए साधन ढूंढते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो अगर इन सारे कार्यों को एक सिस्टमैटिक वे में, एक क्रमबद्ध तरीके से हम संपादित करते हैं तो हम उसे रिसर्च का नाम देते हैं, जो रेडमैन और मोरी की डेफिनेशन हमें बताती है। दूसरी एक डेफिनेशन और यहाँ हमने ली है, वो है एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा कि रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी ज्ञान की किसी भी शाखा के अंतर्गत जब आप नए तथ्यों की खोज करते हैं या पूछताछ करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, वो सावधानी पूर्वक ये कार्य अगर किया जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया शोध या रिसर्च कहलाती है। ये डेफिनेशन एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग दी गई। तो दूसरी बात आगे हम बात करते हैं, रिसर्च इज नॉट ओनली अ सर्च ऑफ ट्रुथ। ऐसा नहीं है कि केवल हमें पुरानी चीजों को ही खोजना है या सच की खोज करनी है। ये एक लंबी, इंटेंसिव और पर्पसफुल खोज है जो कि सिस्टमैटिक एफर्ट्स के द्वारा नए ज्ञान की प्राप्ति की ओर संकेत करती है या आगे बढ़ाती है। रिसर्च इज नॉट मेरली अ सर्च ऑफ ट्रुथ बट इज ए प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंसिव, पर्पसफुल सर्च। इट इज एन सिस्टमेटाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। नए ज्ञान की प्राप्ति का एक क्रमबद्ध अध्ययन शोध है। अब आगे हम बात करें कि वास्तव में शोध होती कितने प्रकार की है। तो बेसिकली रिसर्च को जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। पहली जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी आप जो किस पर्पस को लेकर के चल रहे हो, किस आपके लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हो, आपका क्या मतलब है उस स्टडी को करने का, उसके आधार पर। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, या आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसके आधार पर शोध कितने प्रकार का होता है। और तीसरी कैटेगरी है बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंक्वायरी, यानी आपने जो पूछताछ उपागम रखा है या जिस तरीके से आप खोज करते हो वो क्या मोड है, उसके आधार पर जो है रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो ये बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रिसर्च। तो पर्पस ऑफ रिसर्च यानी कि आपने जो मेन मोटो लिया है अपने कार्य को करने का, रिसर्च को करने का, उसके आधार पर रिसर्च 3 प्रकार की होती है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है और हिंदी में इसे मूलभूत शोध कहा जाता है। अप्लाइड रिसर्च को अनुप्रयोगात्मक शोध कहा जाता है, जबकि एक्शन रिसर्च को सक्रिय शोध या सक्रिय अनुसंधान कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च क्या होती है। नाम से पता चल रहा है बेसिक है, यानी कि ये हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे मन में जो जिज्ञासा जागृत होती है किसी चीज के बारे में जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को ये सेटिस्फाई करती है। जैसे ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया जो डिटेल में स्टडी की जाती है वो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर की जाती है। जब ये स्टडी डिटेल में होती है तो इसके थ्रू न्यू थ्योरीज और न्यू प्रिंसिपल्स जनरेट होते हैं, नए आइडियाज जनरेट होते हैं, जिनके आधार पर
न्यू थ्योरीज का डेवलपमेंट होता है, यह सारे प्रक्रिया फंडामेंटल रिसर्च के अंदर अपनाई जाती है। प्योरली ये थ्योरेटिकल है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है, यानी बेसिकली इसका एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं होता। जो हम थ्योरीज जनरेट कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन नहीं होता, ये केवल उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो जो प्रॉब्लम आपने ली है या जो फिनोमिना है उसकी जो भी कंटेंट है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी मीनिंग है, उसके फीचर्स हैं, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी हमें यहाँ फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू मिलती है। रिसर्च का जो दूसरा टाइप है वो है अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयोगात्मक शोध। जैसा नाम से पता है, अनुप्रयोग यानी अनुप्रयोग मतलब प्रयोग में लाना, किसी चीज को अप्लाई करना। तो यहाँ क्या अप्लाई किया जाता है? फंडामेंटल रिसर्च के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स और थ्योरी जनरेट हुए हैं उन सबको अप्लाई किया जाता है अप्लाइड रिसर्च के द्वारा। इट इज अ यूज ऑफ बेसिक रिसर्च और थ्योरीज टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। वर्तमान की समस्याओं के समाधान करने के लिए अगर आप फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू खोजी गई थ्योरीज को यूज करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। इट इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसका यूज जो किया जाता है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को या जो करंट में प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सोल्यूशन के लिए किया जाता है। तीसरा टाइप है हमारा एक्शन रिसर्च। इसे पार्टिसिपेटरी रिसर्च या कोलैबोरेटिव इंक्वायरी भी कहा जाता है। इसमें ये एक्चुअल में इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सडन आती हैं उनके सोल्यूशन को बताता है। ये लॉन्ग टर्म नहीं, इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम समय में कंडक्ट हो जाती है एक्शन रिसर्च। और बाकी दो रिसर्च में समय लगता है, लेकिन एक्शन रिसर्च जो होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, तो इसके जो प्रोसेस है वो भी इमीडिएट होता है और रिजल्ट्स भी हमें जल्दी मिलते हैं। इट इज फोकस्ड ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट ऑन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑन एंड जनरल एप्लीकेशन। इसके थ्रू किसी प्रिंसिपल थ्योरी का जनरेशन तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये इमीडिएट एप्लीकेशन है या इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो होती है उनका सोल्यूशन हमें बताती है। दूसरा इसका पॉइंट है, इट इफ द इफेक्ट आर नॉट सक्सेसफुल देन ट्राई अगेन बाय प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अगर ये पहली बार में हमें इन इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल पाता तो हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान खोज सकें। तो इस समय हम इसकी एक साइकिल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लान के बाद हम उसको एक्ट में लेकर आते हैं, एक्ट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। देन रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि जो हम अचीव करना चाहते थे वो वास्तव में अचीव हुआ या नहीं। अगर अचीव हो गया तो रिसर्च में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का। अगर ये नहीं हुआ तो आपको दोबारा ये साइकिल जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, देन ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपको उस समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं मिल जाता। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप की, जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर बेसिकली 4 प्रकार का रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी विवरणात्मक शोध, को रिलेशनल रिसर्च सहसंबंधात्मक शोध, तीसरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनुसंधानात्मक या खोज आत्मक शोध, और तीसरा एक्सप्लेनेटरी यानी वर्णनात्मक शोध। अब ये क्या क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टमैटिकली सिचुएशन और प्रॉब्लम और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी लाइक असेसमेंट, इवेल्युएशन एटसेट्रा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो है हम सिस्टमैटिकली किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन की स्टडी करते हैं, और या फिर हम ये बोलें फैक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं इंक्वायरी के माध्यम से, जैसे असेसमेंट या इवेल्युएशन जो भी है वो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव, इससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। दूसरा को रिलेशनल रिसर्च, इट डिस्कवर्स और एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सिचुएशंस। जैसा नाम से पता चल रहा है को रिलेशनल, को रिलेशन मतलब सहसंबंध से संबंधित। तो सहसंबंध किस में होगा? 2 या 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स होंगे उन्हीं के बीच में सहसंबंध की बात हम करते हैं। तो को रिलेशनल जो रिसर्च होती है वो बेसिकली एस्टेब्लिश करती है एक रिलेशनशिप को 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशंस के बीच में। अगर 2 या 2 से ज्यादा सिचुएशन है तो दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से सह संबंधित हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं, इन सभी के ऊपर जो रिसर्च फोकस करती है वो को रिलेशनल रिसर्च होती है। जैसे नॉर्मल लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। अब यहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो नॉर्मल लर्निंग की है और दूसरी जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग की है। इसका नॉर्मल लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग का एक दूसरे से क्या संबंध है,
किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती हैं या किस पर किसका इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडी के अंतर्गत या कोरिलेशनल रिसर्च अंतर्गत आता है। तीसरा जो टाइप है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? इट इज द यूज टू एक्सप्लोर इन एरियाज where little is known or investigate the possibilities to undertaking a particular research study। यानी कोई भी ऐसा एरिया जिसके बारे में एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और ज्यादा खोजने की जरूरत है, और ज्यादा उसके डायमेंशंस को तलाशने की जरूरत है, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त है और उसके आधार पर हम बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें पता है और हम पूरी रिसर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत बड़े एरिया में खोज करके और नए कई सारे डायमेंशंस पर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। और लास्ट जो इसमें है ऑब्जेक्टिव के बेस पर जो चौथा टाइप है वो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाम से पता चल रहा है एक्सप्लेन करने से रिलेटेड है। इट इज यूज टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। अगर हम सिचुएशन के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशनल स्टडी आएगी, लेकिन उसी का अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा इस रिलेशनशिप के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का पार्ट होगी। और वो दो या दो से ज्यादा सिचुएशन के बीच में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया गया है ये हमें बताने की कोशिश करेगी। तो ये बेसिकली 4 मेन टाइप होते हैं ऑब्जेक्टिव के बेस पर जब हम रिसर्च की बात करते हैं: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा जो मेन कैटेगरी है वो तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी के आधार पर या आप किस तरीके की पूछताछ कर रहे हो उसके आधार पर कितने प्रकार की रिसर्च होती है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है इंक्वायरी के बेस पर, क्योंकि इंक्वायरी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे जो है प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं इसके। तो यहाँ हमने मेन जो डिस्कस किए हैं ऑन द मोड्स ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पर बेसिकली पहला जो टाइप लिया है वो हमने लिया है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च या प्राथमिक शोध। प्राथमिक शोध मतलब जो पहली बार की जा रही है, इससे पहले उसके बारे में आप जो काम कर रहे हो उससे पहले इसके बारे में कोई काम नहीं हुआ, प्राइमरी है वो। तो इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डेटा। ये भी हमेशा पहले व्यक्ति के द्वारा की जाती है, प्राथमिक रूप से की जाती है, और इसमें जो भी डेटा होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करके ये काम किया जाता है। दूसरी है सेकेंडरी रिसर्च या द्वितीयक शोध। द्वितीयक शोध का मतलब बेस्ड ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। जैसे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आप पहले से की गई स्टडीज को देखते हो, लिटरेचर को स्टडी करते हो, तो वो काम पहले किया जा चुका है, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को आप स्टडी कर रहे हो। तो इस तरीके की जो स्टडी होती है जिसमें आप पहले से जो डेटा है अवेलेबल उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको अपना यूज करते हो रिसर्च के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च या द्वितीयक शोध उसको कहा जाता है। तीसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, यानी जो क्वांटिटी की बात करता है, जो हमेशा मात्रा की बात करता है। इसे हिंदी में मात्रात्मक शोध भी कहते हैं। तो मात्रात्मक मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी या मेजरमेंट से रिलेटेड। इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट और क्वांटिटी और अमाउंट लाइक एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल एंड सर्वे डिजाइंस। इट जनरेट्स न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो हमेशा क्वांटिटी की बात करती है जिसको आप नाप सकते हो। अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हो सकती है, कोरिलेशनल भी हो सकती है, या आप सर्वे के द्वारा भी डेटा कलेक्ट इसके अंदर कर सकते हो। ये सारी डिजाइंस इसमें अप्लाई होती हैं और इसके थ्रू जो जनरेट होता है डेटा वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है और उस कैलकुलेशन के आधार पर हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। वो हमारा मात्रात्मक शोध या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध। गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर किया जाने वाला शोध, क्वालिटी के आधार पर किया जाने वाला शोध। इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। ये हमेशा क्वालिटी या गुणों के आधार पर किया जाता है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हो गई या एटीट्यूड की स्टडी, ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टडी, स्टूडेंट इंटरेस्ट की जो स्टडी है, वो सब जो आपकी क्वालिटीज से रिलेट करे वो सारी स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल नहीं होता, इसमें जो भी डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल होता है, उसको आपको एनालिसिस करके आपको उससे इंटरप्रिटेशन निकालना होता है। तो ये बेसिकली 4 प्रकार ये हुए। 5वां प्रकार है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी कॉन्सेप्ट की स्टडी से रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से रिलेटेड।
इट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी। ये थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से रिलेटेड होती है, जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स टू मेक न्यू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल है, धारणाओं का अवधारणाओं का निर्माण करना है। तो ये बेसिकली जो ये वाली रिसर्च है वो फिलोसोफर्स या जो आपके दर्शन शास्त्री होते हैं वो ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, या फिर जो थिंकर्स होते हैं, जो चिंतक होते हैं, वो इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करने के बाद कॉन्सेप्ट जनरेट करें और न्यू कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म कर सकें। तो वहाँ ये रिसर्च ज़्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिंदी में इसे कहते हैं अनुभवजन्य शोध या फिर प्रयोगात्मक शोध। इसमें अपने अनुभवों के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर शोध कार्य किया जाता है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोंग, इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च। जिसमें भी डेटा मिलता है ये आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हो सकता है, आपके ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हो सकता है। तो इस तरीके की जो रिसर्च है वो एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट है डिडक्टिव रिसर्च, या हिंदी में बोलते हैं इसे निगमनात्मक शोध। It is concerned with drawing conclusions by applying rules or principle logically, moving from general rule and principle to a specific solution। मतलब इसके द्वारा क्या किया जाता है, अगर कोई ऐसी रिसर्च है जिसके थ्रू आप किसी निष्कर्ष को या किसी जो कंक्लूजन है उसको आप डिफरेंट डायमेंशंस में अप्लाई करने की बात करते हैं, जनरल रूल को स्पेसिफिक सोल्यूशन या स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई करने की बात करते हैं, तो वो आपकी डिडक्टिव रिसर्च कहलाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने लिया है, ऑल मेन आर मॉर्टल। सभी जो आदमी हैं वो जो अमर नहीं, मतलब मर सकते हैं, मरने योग्य हैं, अमर नहीं है। राम इज ए मैन, राम एक आदमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इससे निष्कर्ष निकाला कि जब सभी आदमी मरते हैं तो राम भी तो एक आदमी है, तो वो भी मरेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, राम इज मॉर्टल, राम अमर नहीं है, वो भी मर सकता है। तो ये एक एग्जांपल है कि जिसके आधार पर हम बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको हम सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं। या बेसिक प्रिंसिपल था कि सभी जो मनुष्य हैं वो अमर नहीं है, और यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल हमने सिचुएशन पर डाला कि राम भी एक आदमी है, इसका मतलब राम भी अमर नहीं होगा, उसकी भी मृत्यु होगी। ये एक डिडक्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल है। आगे इसी का अपोजिट आता है इंडक्टिव रिसर्च या आगमनात्मक शोध। आगमनात्मक शोध क्या होती है, ये उसकी जस्ट अपोजिट होती है। इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पर किसी विशिष्ट से सामान्य की ओर हम गति करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स फ्रॉम अ स्पेशल सिचुएशन टू अ जनरल कंक्लूजन। यहाँ पर आपको पहले कोई स्पेशल सिचुएशन दी जाती है और उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो। डिफरेंट सिचुएशन की स्टडी करते हुए आप कॉमन कंक्लूजन तक वहां पहुंचते हो, वो आगमन विधि कहलाती है। और उसी के आधार पर इस शोध को आगमनात्मक या इंडक्टिव रिसर्च नाम दिया गया। दिस इज मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी। चूंकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जनरल कंक्लूजन तक आने के लिए, तो ये एक्सप्लोरेटरी होता है, ओपन एंडेड होता है। आप कितने भी एग्जाम्पल लेकर के अपनी बात को रख सकते हो। एग्जाम्पल लिया है, दिस आइस इज कोल्ड, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया कि ये जो बर्फ है ये ठंडी है। ऑल आइस इज कोल्ड, ये जनरल आ गया कि किसी भी प्रकार की आप आइस ले लो वो ठंडी ही होगी, ये इसके जनरलाइजेशन हो गया। तो ये स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलती है, जबकि डिडक्टिव रिसर्च जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलती है। आगे बात आती है क्रॉस सेक्शंस और वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नाम से पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडिनल, लंबे समय तक चलती है। वन टाइम रिसर्च होती है, एक बार में कंडक्ट की जाती है। वन टाइम रिसर्च इज कन्फाइंड टू अ सिंगल टाइम पीरियड, एक ही समय में पूरी की जाती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है वो कुछ समय लेती है पूरा होने के लिए, कुछ समय तक, लंबे समय तक खिंचती है, वो चलती रहती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हैज डिफरेंट ग्रुप कंपेयर्ड साइमल्टेनियसली, वेयरएज अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च द सेम ग्रुप इज कंपेयर्ड ओवर टाइम। यहाँ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर एक मेन डिफरेंस ये है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है वो जो है वो डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करती है, एक के बाद एक दूसरे ग्रुप को कंपेयर करती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हमेशा एक ही ग्रुप को लंबे समय तक स्टडी करने की बात करती है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में अलग अलग ग्रुप की स्टडी होती है, उनको कंपेयर किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिसर्च में एक ही ग्रुप को बहुत लंबे समय तक स्टडी करके उसकी एनालिसिस या उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो देखा जाता है। नेक्स्ट आती है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। ये हमारी हिंदी में अगर हम इसको बोलते हैं तो ये एक तरीके से क्लिनिकल बोले तो निदानात्मक शोध इसे कहा जाता है। निदान का मतलब किसी भी चीज का समाधान ढूंढना, परेशानी का पता लगाना
कि वास्तव में प्रॉब्लम है कहाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इट इज कंसर्न विद द डायग्नोसिस ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी का या किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज ज्यादातर हॉस्पिटल्स में किया जाता है, क्लिनिकल रिसर्च वहीं की जाती है। जैसे अभी कोविड में हुआ था कि पर्टिकुलर सिम्टम्स शो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, पहले उसको डायग्नोस किया, देन हम ट्रीटमेंट तक पहुंचे, वो क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। लास्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से पता चल रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में हमें बताती है। इट यूटिलाइजेज हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक डॉक्यूमेंट, रिमेन्स एटसेट्रा। ये फॉसिल्स की बात करती है, ये डॉक्यूमेंट्स की बात करती है, ये अभिलेखों की, पांडुलिपियों की बात करती है। ये किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताती है, उसकी फिलोसफी के बारे में बताती है। It is used to study events or ideas of past including philosophy of a person, group of any point of time। यानी उस समय लोगों का जीवन कैसा था, कैसा खान पान था, कैसी सभ्यता संस्कृति थी, वो सारी चीज़ें जो है हमें वो हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू पता चलती हैं। तो ये बेसिकली तीन मेन टाइप थे, तीन मेन कैटेगरी थी जिसमें डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ हमने की, डिफरेंट टाइप की रिसर्चेस के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि वास्तव में रिसर्च को ब्रॉड एरिया पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे प्रकार होते हैं रिसर्च के, उनके बारे में आज हमने थोड़ी जानने की कोशिश की। तो आज ये हमारा रिसर्च मैथोडोलॉजी की सीरीज में पहला वीडियो था। आशा करती हूँ आपको रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिसर्च के किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।